सभी पास बच्चों के, जैसे कि आपको पता है कि मैं आपको उत्तराखंड बोर्ड एग्जाम की तैयारी करा रही हूँ। और उत्तराखंड वीडियो ही नहीं, अगर आप उत्तराखंड के किसी भी बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको उसकी प्रिपरेशन करा रही हूँ। और जैसे कि आपको पता है कि मैंने इससे पहले आपको उत्तराखंड के आधे क्वेश्चन मैंने करा दिए थे कल। अगर आप लोगों ने नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो को देखने के बाद उन वीडियोस को भी आप जरूर देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए ना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम होने वाला है मई में उत्तराखंड वीडियो का, और उत्तराखंड एसआई की गर्ल्स की और बॉयज की वैकेंसी आने वाली है। तो आप प्रिपरेशन में लग जाइए, आप पूरी प्रिपरेशन कीजिए जो भी एग्जाम में आ सकते हैं। मैं सारे क्वेश्चन आपको करा रही हूँ, मैं आपको प्रैक्टिस सेट्स अलग से करा रही हूँ, मैं आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अलग सॉल्व करा रही हूँ, मैं आपको टॉपिक अलग से कवर करा रही हूँ, हिंदी अलग से करा रही हूँ। तो बस आपको क्या करना है, आपको जो मैं करा रही हूँ आपको बस करते हुए उसको चलना है। तो टाइम वेस्ट ना करते स्टार्ट करते हैं। आप हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा कौन सी है। तो उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा कौन सी है तो आपको ये बतानी है, ये भाषा हो जाएगा। उत्तराखंड की द्वितीय राजभाषा कौन सी है, तो कौन सी हो जाएगी, संस्कृत हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, 2011 में राज्य में सर्जित नया विभाग है, तो कौन सा हो जाएगा, सुराज भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार हो जाएगा। सुराज भ्रष्टाचार उन्मूलन व जनसेवा इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस पर इंपॉर्टेंट लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब नेक्स्ट हो जाएगा, उत्तराखंड के सर्वाधिक व सबसे कम क्षेत्रफल वाले जिले कौन से हैं। तो सर्वाधिक और सबसे कम क्षेत्रफल जिले कौन से हो जाएंगे, चमोली और चंपावत इसका राइट आंसर हो जाएगा। चमोली और चंपावत इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्षेत्रफल के घटते क्रम के आधार पर राज्य के निम्न जनपदों में कौन सही है। तो आपको बताना है, आपको ऑप्शन में से जो भी आपको देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, पौड़ी और नैनीताल। मैंने आपको यहाँ पर वन लाइनर में लिए हैं, आपको ऑप्शंस नहीं दिए हैं, मैंने आपको डायरेक्ट कराया है। तो आप देख लीजिएगा, जिस अकॉर्डिंग मैं आपको वैसे करा दिया है मैंने, का क्षेत्रफल कितना है। अगर आप लोगों ने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उनको जरूर देख लीजिएगा। तो क्या बता दूंगी आप, चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़, पौड़ी, नैनीताल। अब नेक्स्ट हो जाएगा, ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा बार पूछा गया है, इंपॉर्टेंट लिख लीजिए इस पर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम पर किस देवता को चढ़ाया जाता है, तो आप बता देंगे भगवान शिव को चढ़ाया जाता है। और नेक्स्ट हो जाएगा, राज्य की कुल 5 लोकसभा सीटों में से कितनी सीटें एससी के लिए सुरक्षित की गई हैं। तो बताइए कितनी सीटें एससी के लिए सुरक्षित की गई हैं, तो आप बता देंगे 1। अब बात किसकी कर रहे हैं, लोकसभा की कर रहे हैं। तो आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ना है ठीक से, उसके बाद ही ऑप्शंस पर टिक करना है। अब नेक्स्ट हो जाएगा, राज्य के प्रथम राज्यपाल थे, तो कौन थे, सुरजीत सिंह बरनाला जी थे। श्री सुरजीत सिंह बरनाला जी राज्य के प्रथम राज्यपाल थे। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी है, मैंने आपको आभूषण की ऐसी वीडियो कराई है, उस वीडियो को देखने के बाद आपको आभूषण अच्छे से याद हो जाएंगे। मैं बार बार आपको इसलिए बताती हूँ क्योंकि आपको पता होना चाहिए, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि आपको पता होना चाहिए कि इनमें से 1 या 2 क्वेश्चन हमेशा आएंगे। जैसे आप आभूषण के देख लीजिए, आभूषण के क्वेश्चन आएंगे, आपको पता भी है, बस आप पढ़ते नहीं हो उस चीज को। आपको पता होगा कि आभूषण के क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे, वाद्य यंत्र का एक क्वेश्चन आएगा, नृत्य का क्वेश्चन आएगा, तो आपको पता होता है कि कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, बस आप उसको पढ़ते नहीं हो। अब पढ़ते हो तो भूल जाते हो। मैंने आपको ऐसी ट्रिक बताई है, उस ट्रिक के बाद आपको उत्तराखंड के जितने भी आभूषण है अच्छे से याद हो जाएंगे, उत्तराखंड के दर्रे याद हो जाएंगे। मैंने आपको प्रैक्टिस सेट्स में भी कराया है, वन लाइनर में भी मैं उनको करा रही हूँ। क्या करना है, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, जो मैं आपको करा रही हूँ उनको करते चलिए। जब आपका एग्जाम होगा, आप एग्जाम देने के लिए बिल्कुल प्रिपेयर होंगे और आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हो जाएगा, पंचायतों में महिलाओं की कितने प्रतिशत आरक्षण दिए गए हैं, तो कितने हो जाएंगे, महिलाओं को कितने प्रतिशत दिए गए हैं, तो आप बता दोगे 50%। अब नेक्स्ट हो जाएगा, रुद्रप्रयाग, चंपावत व बागेश्वर जिले सर्जित किए गए हैं, तो कब किए गए हैं, आपको सब पता होना चाहिए। रुद्रप्रयाग, चंपावत व बागेश्वर जिले कब सर्जित किए गए हैं, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं कि कौन सा जिला कब अस्तित्व में आया, तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते हैं। तो आप बता देंगे, ये तीनों का टाइमिंग क्या हो जाएगी, इनका हो जाएगा 1997, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हो जाएगा, किस जिले में सर्वाधिक गांव है, तो किस जिले में सर्वाधिक गांव है, तो आप बता देंगे पौड़ी में सर्वाधिक गांव हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहां पर है, गढ़वाल मंडल का मुख्यालय कहां पर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा पौड़ी, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, जिलों व तहसीलों में कौन सुमेलित नहीं, तो आपको ऑप्शन में दिखाई देगा, तो आपको बता देंगे
कि चमोली और मोरी मैंने इसे वन लाइनर में लिया है, तो मैंने क्वेश्चंस नहीं लिखे हैं कौन कौन से उसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये मैंने नहीं लिखा है। तो आप देख लीजिएगा ये क्या हो जाएगा इसका। तो चमोली और मोरी नहीं थे तो मैंने उसको लिख दिया है, वन लाइन में लिखा है मैंने। अब नेक्स्ट हो जाएगा जिलों व ब्लॉकों में कौन सम्मिलित नहीं है, तो आपको ऑप्शन में देख के बता देना है गरुड़ और हरिद्वार। वो ऑप्शंस के ऊपर डिपेंड करता है कि ऑप्शंस में क्या क्या दिया हुआ है, तब आप टिक करिएगा। अब नेक्स्ट हो जाएगा निम्न में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है। आपके ऑप्शन है चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और हरिद्वार। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा हरिद्वार, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उत्तराखंड विधानसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो बताइए, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, इस पर भी आप इंपॉर्टेंट लिख सकते हैं। अगर आप अब भी नहीं पढ़ रहे हैं तो कल को आपको रोना पड़ेगा। मैंने आपको जनरल नॉलेज में ये क्वेश्चन भी करा रही हूँ। उत्तराखंड में जो क्वेश्चन प्रीवियस में आ चुके हैं उन क्वेश्चन को मैं लेकर आई हूँ, ताकि हम उसी को 2 बार पढ़ लें और हमें अच्छे से याद हो जाए। तो नेक्स्ट हो जाएगा कितने हो जाएंगे उत्तराखंड विधानसभा में कितने सदस्य नाम मनोनीत किए जाते हैं, तो आप बता देंगे 1। अब नेक्स्ट हो जाएगा उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया हुआ है तो आपको याद हो गया होगा, कोई बात नहीं, एक बार फिर से आ गया है। तो आप देख लीजिए क्या आंसर हो जाएगा इसका। राइट आंसर हो जाएगा अशोक कांत सरन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? अशोक कांत सरन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हो जाएगा मोनाल किस राज्य का पक्षी है। तो मोनाल किस राज्य का पक्षी है, तो आप एकदम से देखकर बोलोगे उत्तराखंड। उत्तराखंड हो जाएगा ना इसका आंसर। अब आप बोलोगे हाँ इसका आंसर उत्तराखंड हो जाएगा, लेकिन नहीं, उत्तराखंड गलत होगा। पूरे ऑप्शंस आपको पढ़ने हैं। मोनाल किस राज्य का पक्षी है, तो आपको पता होना चाहिए हिमाचल प्रदेश का भी है और उत्तराखंड का भी है। ऑप्शंस मैंने इसलिए आपको हो सकते हो, तो इसलिए मैंने इनको लिया है, क्योंकि मुझे पता है कि आप कंफ्यूज होकर सीधे उत्तराखंड पर टिक कर दोगे। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड और थर्ड, इसका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड और थर्ड, राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट हो जाएगा उत्तराखंड में कितने विकास खंड है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में कितने विकास खंड है। तो क्या कितने विकास खंड हो जाएंगे उत्तराखंड में, तो आप बता देंगे 95, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर बच्चों किसी ने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो मैं क्वेश्चन आपको करा रही हूँ वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आपकी अच्छी प्रिपरेशन हो जाए और आपकी कोई भी वीडियो मिस नहीं हो, तो कुछ भी आपका ना छूटे। कुछ भी क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं, इसलिए बिल्कुल प्रिपेयर होकर चलना है। अब बिल्कुल भी ढील नहीं देनी है, क्योंकि मई आने में बहुत ही कम टाइम रह गया है। अब नेक्स्ट हो जाएगा उत्तराखंड राज्य का राजकीय खेल कौन सा हो जाएगा। उत्तराखंड राज्य का राजकीय खेल कौन सा हो जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए क्या हो जाएगा, फुटबॉल, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे को पता होगा उत्तराखंड के। अब नेक्स्ट हो जाएगा उत्तराखंड के लोकसभा की कितनी सीटें हैं, तो कितनी सीट हो जाएंगी, तो आप बता देंगे कितनी सीट हो जाएंगी, 5 सीट हो जाएंगी। राइट आंसर हो जाएगा इसका 5, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको पता होगा, ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं। जो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ये क्वेश्चन प्रीवियस में आ चुके हैं। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एग्जामिनर बार बार रिपीट करते हैं, तो आप हम पहले उन क्वेश्चन को भी करते चलेंगे, क्योंकि कुछ क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, हम अलग से भी कर रहे हैं, हम टॉपिक भी कवर कर रहे हैं, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट्स भी कर रहे हैं। तो कहीं से भी नहीं छोड़ना है, कहीं से भी नहीं छोड़ना है, हमें सब पढ़कर जाना है, ताकि एग्जाम क्लियर हो जाए। इस बार 2021 में किसी भी कीमत पे एग्जाम निकालना है। अब नेक्स्ट हो जाएगा राज्य में राज्यसभा की कितने सीटें हैं। राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं, तो आप बता दें कितनी सीट हो जाएंगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 सीटें। ये क्वेश्चन मैं आपको कल कराऊंगी, टाइम की शॉर्टेज होते हुए मैं आपको आज करा नहीं पा रही हूँ, तो बाकी क्वेश्चन मैं आपको कल करा दूंगी। हम और क्वेश्चन, ढेर सारे क्वेश्चन हम MCQ के और वन लाइनर के लेंगे, और टॉपिक हम अलग से कवर करेंगे। उत्तराखंड का और हिंदी का हम अलग से करेंगे। और मैं आपको उत्तराखंड SI का जो एग्जाम हुआ था, मैं उसका क्वेश्चन पेपर भी आपको सॉल्व कराऊंगी, तो उस क्वेश्चन पेपर को भी आप जरूर देख लीजिएगा। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाए और सबसे पहले आप उस वीडियो को देख लो। तो बच्चों बस आज के लिए इतना ही। कल मिलती हूँ मैं आपसे नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड लक।